क्या आप बिना 9 से 5 की नौकरी के जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं? नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं पुस्तक मंथन, वो मंच जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी किताबें जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। आज की किताब है फाइनेंशियल फ्रीडम, जो आपको सिखाएगी कि कैसे कम उम्र में पैसों से आजादी पाई जा सकती है। इस किताब के सिद्धांत आपको दिखाएंगे कि कम समय में अपनी कमाई को कैसे बढ़ाया जाए, खर्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए और अपने लिए फाइनेंशियल सिक्योर फ्यूचर कैसे बनाया जाए। इस बुक की फ्री ई बुक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से अभी ज्वाइन करें। प्रिंटेड कॉपी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और हाँ, हर रात 8 बजे मिलती है एक नई ऑडियो बुक समरी, सिर्फ पुस्तक मंथन पर। हम में से हर कोई कभी न कभी यह सपना जरूर देखता है कि वो दिन जल्दी आ जाए जब हम पैसे की चिंता किए बिना जी सकें, जब हम अपनी पसंद के काम कर सकें, जब हर सुबह नौकरी के लिए अलार्म की बजाय जीवन के उद्देश्य से जागें। लेकिन यह सपना अधिकांश लोगों के लिए सिर्फ एक कल्पना बनकर रह जाता है। ग्रांट सबातियर की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम हमें बताती है कि यह सपना सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, बल्कि किसी भी आम इंसान के लिए हकीकत बन सकता है, बशर्ते हम सही रणनीति अपनाएं और पैसों के साथ अपने रिश्ते को फिर से परिभाषित करें। ग्रांट सबातियर ने 2010 में खुद को बेरोजगार, लगभग खाली बैंक बैलेंस और बिना किसी खास स्किल के पाया, लेकिन 5 साल के भीतर ही वे मिलेनियर बन चुके थे और 30 की उम्र से पहले ही फाइनेंशियल फ्रीडम पा चुके थे। यह किताब सिर्फ उनके अनुभवों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक गाइड है जो यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कम समय में समझदारी से पैसे कमाकर, बचाकर और निवेश करके आर्थिक स्वतंत्रता कैसे पा सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम केवल बजट बनाना या खर्च कम करने की बात नहीं करती। यह एक बड़े गहरे परिवर्तन की ओर इशारा करती है, जिसमें हमारा समय, हमारा फोकस और हमारी प्राथमिकताएं शामिल हैं। यह किताब बताती है कि हमारा सबसे कीमती संसाधन पैसा नहीं, समय है, और जब हम समय को पैसे से बदलने की इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं, तब हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। समय ही असली धन है, आर्थिक स्वतंत्रता की जड़ें। इस भाग की शुरुआत एक बेहद महत्वपूर्ण विचार से होती है, समय ही सबसे बड़ा धन है। ग्रांट सबातियर बार बार इस विचार को दोहराते हैं कि हमारा जीवन केवल पैसों से नहीं चलता, बल्कि हमारे पास कितना समय है, हम उसे कैसे बिताते हैं और क्या हम उसे सच में अपने नियंत्रण में रखते हैं, यही असली बात है। आज की दुनिया में हम सबको यह सिखाया गया है कि ज्यादा पैसे कमाओ, ज्यादा खर्च करो और रिटायरमेंट के बाद जिंदगी का आनंद लो। लेकिन ग्रांट इस सोच को पूरी तरह चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि रिटायरमेंट का इंतजार क्यों करना जब आप कुछ ही वर्षों में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं और आज ही वह जिंदगी जी सकते हैं जो आप चाहते हैं। ग्रांट खुद इस प्रणाली के शिकार थे। उन्होंने कॉलेज की डिग्री ली, फिर एक नौकरी की तलाश की, लेकिन जल्द ही खुद को बेरोजगार, खाली जेब और बिना दिशा के पाया। फिर उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं वाकई अपने पूरे जीवन को सिर्फ पैसे कमाने और खर्च करने में ही बिताना चाहता हूं? इस सवाल ने उनके सोचने का तरीका बदल दिया और वहीं से उनकी नई यात्रा शुरू हुई। एक ऐसी यात्रा जिसमें फोकस था पैसे के बदले समय को खरीदना। इस अध्याय में सबसे पहले यह समझाया गया है कि हमें पैसों से ज्यादा अपने समय की वैल्यू समझनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी ऐसी नौकरी में हैं जो आपको सालाना 10 लाख रुपए देती है, लेकिन हर हफ्ते 80 घंटे लेती है, तो असल में आपकी प्रति घंटे की कमाई ज्यादा नहीं है। इसके विपरीत, अगर आप 5 लाख रुपए कमा रहे हैं लेकिन हफ्ते में सिर्फ 20 घंटे काम करते हैं, तो आपके पास न केवल ज्यादा समय है बल्कि मानसिक शांति भी है। ग्रांट इसी बिंदु को पकड़ते हैं और एक नया फॉर्मूला देते हैं। आपकी असली आय, आपकी कुल कमाई, आपके द्वारा काम में लगाए गए घंटे। अब सवाल आता है, क्या यह सब सुनने में अच्छा लगता है लेकिन असल जिंदगी में मुमकिन है? ग्रांट का उत्तर है हाँ, पूरी तरह मुमकिन है। इसके लिए जरूरत है पैसों के प्रति हमारी सोच को बदलने की। हमें अपने जीवन की प्राथमिकताओं को फिर से तय करना होगा। क्या आप अपने समय को सिर्फ ईएमआई भरने, लग्जरी कार लेने और सोशल मीडिया पर लाइफस्टाइल दिखाने के लिए गंवाना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके पास हर दिन खुद के निर्णय लेने की आजादी हो?
ग्रांट यह भी कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह नहीं कि आप करोड़पति बने। इसका मतलब है कि आप अपने खर्चों को कवर करने के लिए इतने पैसे जमा कर लें या ऐसी आय का साधन बना लें जो आपको किसी नौकरी पर निर्भर न रखे। यानी फाइनेंशियल फ्रीडम वह स्थिति जब आप पैसे के लिए नहीं बल्कि अपने मन की शांति और लक्ष्यों के लिए काम करें। इस भाग में एक और अहम विषय है आपका वाय खोजना। आप क्यों फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं? क्या आप दुनिया घूमना चाहते हैं? अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं? कोई आर्ट या क्रिएटिव काम करना चाहते हैं? ग्रांट बताते हैं कि जब तक आपका व्यय स्पष्ट नहीं होगा तब तक आप किसी भी योजना को ठीक से फॉलो नहीं कर पाएंगे। यह व्यय ही आपको प्रेरणा देगा, रास्ते में आने वाली रुकावटों से लड़ने की ताकत देगा। इसके बाद ग्रांट बताते हैं कि अपने वर्तमान समय की स्थिति को मापना कितना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने एक टूल सुझाया है, नेट वर्थ कैलकुलेटर, जिससे आप अपने सभी एसेट्स जैसे बैंक बैलेंस, निवेश, प्रॉपर्टी और लायबिलिटीज जैसे लोन, क्रेडिट कार्ड ड्यूज का अंतर निकाल सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आप आज कहां खड़े हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी है। एक और क्रांतिकारी विचार इस भाग में आता है, आपके जीवन में जितनी जल्दी आप निवेश करना शुरू करते हैं उतना ही कम पैसा आपको निवेश करना पड़ता है। यानी अगर आप 20 की उम्र में निवेश शुरू करते हैं और महीने के 5,000 रुपए भी डालते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत से यह पैसा 40 की उम्र तक लाखों में पहुंच सकता है। लेकिन अगर आप 30 की उम्र में शुरू करते हैं तो आपको 2 गुना या तिगुना निवेश करना पड़ेगा और फिर भी उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। इस भाग में लेखक यह भी समझाते हैं कि खर्च कम करने का मतलब त्याग नहीं है, यह आपके लक्ष्यों को प्राथमिकता देने का एक तरीका है। अगर कोई खर्च आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते में बाधा बन रहा है तो आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या यह जरूरी है? क्या यह खर्च मेरे क्यों के अनुरूप है? अगर नहीं तो उसे हटाना ही बेहतर होगा। अंत में ग्रांट एक अत्यंत प्रभावशाली सवाल पूछते हैं, अगर आप जानते कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल बचा है तो आप क्या करते? यह सवाल हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह झकझोर देता है और हमें यह समझने पर मजबूर करता है कि जीवन का समय सीमित है और हमें इसे पैसे कमाने की दौड़ में नहीं बल्कि उद्देश्यपूर्ण तरीके से बिताना चाहिए। तो इस पहले भाग का सार यह है, जब आप यह समझ जाते हैं कि समय ही असली धन है और फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मकसद समय को आजाद करना है, तभी आपकी असली यात्रा शुरू होती है। किताब का यह पहला भाग आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल देता है और आपको एक नया दृष्टिकोण देता है जिससे आप अपनी वर्तमान स्थिति को मूल्यांकित कर सकें और अगले कदम की योजना बना सकें। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा की शुरुआत समय और सोच से होती है तो अगला कदम क्या है? क्या कोई ऐसा रोड मैप है जिसे हम फॉलो कर सकें और तेजी से आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकें? इसका जवाब हम अगले भाग में जानेंगे, जहां ग्रांट सबातिये हमें दिखाएंगे कैसे हम पैसे कमाने की स्पीड बढ़ा सकते हैं और अपनी आमदनी को 2 गुना, तिगुना या उससे भी अधिक कर सकते हैं सिर्फ 1 से 2 सालों में। आमदनी बढ़ाने की कला, जितनी जल्दी कमाओ उतनी जल्दी आजादी पाओ। ग्रांट सबोटियर की फाइनेंशियल फ्रीडम का दूसरा भाग हमें उस अनमोल सिद्धांत की ओर ले जाता है जो फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव को मजबूत करता है। इनकम इज अनलिमिटेड, यानी आपकी आमदनी की कोई सीमा नहीं है, बस आपको सही रणनीति, स्किल्स और सोच अपनानी है। इस भाग में ग्रांट ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों और रिसर्च के आधार पर यह बताया है कि कैसे कोई भी व्यक्ति कम समय में अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकता है, बशर्ते वह पारंपरिक सोच को छोड़कर अपने स्किल्स को मार्केट की जरूरतों के अनुसार ढाल सके। ग्रांट की कहानी यहां भी प्रेरक बनकर सामने आती है। जब उन्होंने 2010 में शुरुआत की थी तब उनके पास ना तो कोई खास नौकरी थी, ना ही कोई उच्च डिग्री, लेकिन उन्होंने खुद को डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट डेवलपमेंट और ऑनलाइन विज्ञापन जैसे स्किल्स में माहिर बना लिया। उन्होंने इंटरनेट का सही उपयोग करके कम समय में फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स हासिल किए और अपनी कमाई को तेजी से बढ़ाया। इस अध्याय का पहला प्रमुख संदेश है,
अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट कीजिए। कई लोग यह सोचते हैं कि उन्हें अधिक कमाई के लिए किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करनी होगी या एमबीए जैसी डिग्री लेनी होगी, लेकिन ग्रांट इसे पूरी तरह खारिज करते हैं। वे बताते हैं कि इंटरनेट के दौर में सेल्फ एजुकेशन और माइक्रो लर्निंग, छोटे छोटे कोर्सेज से सीखना के जरिए आप किसी भी स्किल को कम समय में सीख सकते हैं और उससे कमाई शुरू कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए? ग्रांट बताते हैं कि सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि मार्केट में किस प्रकार की स्किल्स की मांग है और आपकी रुचि व क्षमता किस क्षेत्र में है। उदाहरण के तौर पर एसईओ, कॉपीराइटिंग, डिजिटल एड्स, वेबसाइट डिजाइनिंग, कोडिंग, डेटा एनालिटिक्स, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वीडियो एडिटिंग और कंटेंट मार्केटिंग जैसी स्किल्स आज के डिजिटल युग में अत्यधिक मांग में हैं और इन्हें आप कम खर्चे में ऑनलाइन सीख सकते हैं। ग्रांट यह भी बताते हैं कि स्किल्स सीखना ही काफी नहीं है। नेटवर्किंग यानी लोगों से जुड़ना और खुद को सही प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने खुद क्रेग्सलिस्ट, अपवर्क और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके फ्रीलांस क्लाइंट्स बनाए और बाद में उन्हें रेगुलर हाई पेइंग क्लाइंट्स में बदल दिया। ये बताते हुए वे एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाते हैं, आपको सबसे पहले खुद को एक ब्रांड बनाना होगा, यानी आपकी ऑनलाइन उपस्थिति, आपके काम का पोर्टफोलियो और आपके क्लाइंट्स के रिव्यू मिलकर एक ऐसा विश्वास निर्माण करते हैं जो आपको बार बार काम दिला सकता है। दूसरा अहम सिद्धांत जो इस भाग में सामने आता है वह है साइड हस्टल है सीक्रेट वेपन। ग्रांट कहते हैं कि अगर आप अपनी फुल टाइम जॉब से संतुष्ट नहीं हैं या आपकी आय सीमित है तो आपको साइड हसल्स पर फोकस करना चाहिए। साइड हसल यानी ऐसा कोई काम जो आप अपनी नौकरी के अलावा करें और जिससे अतिरिक्त आय हो। यह कुछ भी हो सकता है, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब चैनल, ई बुक लिखना, कोचिंग देना या फिर कोई प्रोडक्ट बेचना। उन्होंने बताया कि अगर आप प्रतिदिन 2 से 3 घंटे भी साइड हसल को देते हैं तो कुछ महीनों में ही यह आपकी फुल टाइम जॉब की आमदनी को पार कर सकता है। ग्रांट इस बात पर भी जोर देते हैं कि पैसा कमाना सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, यह स्मार्ट रणनीति का खेल है। उदाहरण के लिए वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने एसईओ का उपयोग करके खुद की वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ाया और एड रेवेन्यू, एफिलिएट मार्केटिंग और स्पॉन्सरशिप्स के जरिए पैसिव इनकम बनाई। यानी एक बार सिस्टम सेट कर देने के बाद बिना लगातार समय दिए भी पैसा आता रहता है। यह वही टाइम फ्रीडम है जिसकी बात ग्रांट पहले अध्याय में करते हैं। एक और दिलचस्प बिंदु इस अध्याय में आता है, आपका समय आपकी कीमत से बराबर नहीं है। पारंपरिक सोच हमें सिखाती है कि हमें अपनी प्रति घंटे की दर तय करनी चाहिए, जैसे 500 रुपये प्रति घंटा या 1000 रुपये प्रति घंटा। लेकिन ग्रांट इसे बेहद सीमित सोच मानते हैं। उनका कहना है कि जब आप स्केलेबल चीजें बनाते हैं, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन कोर्स या ब्लॉग, तो आपकी आमदनी आपके समय से जुड़ी नहीं रहती। आप सोते वक्त भी कमा सकते हैं और यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत है। ग्रांट यह भी बताते हैं कि इनकम बढ़ाने के लिए जॉब हॉपिंग यानी हर 1 से 2 साल में नई नौकरी तलाशना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। अमेरिका और दुनिया भर के आंकड़ों के आधार पर वे बताते हैं कि जो लोग हर कुछ सालों में नई नौकरी लेते हैं वे अपनी आय में 15 से 20% की वृद्धि कर पाते हैं, जबकि एक ही कंपनी में टिके रहने वालों की आय बढ़त बहुत सीमित होती है। हालांकि यह हर किसी के लिए सही नहीं हो सकता, लेकिन यदि आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो ग्रोथ के अवसर तलाशते रहना जरूरी है। इस भाग के अंत में एक बहुत ही व्यवहारिक एक्सरसाइज दी गई है, टाइम फॉर मनी ऑडिट। इसमें आपको यह जांचना होता है कि आप किस काम से कितना पैसा कमा रहे हैं और उसमें कितना समय दे रहे हैं। इस प्रक्रिया से आप पहचान सकते हैं कि कौन से काम ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं और कौन से समय की बर्बादी है। फिर आप अपने टाइम और एफर्ट को उस दिशा में शिफ्ट कर सकते हैं जहां ज्यादा आय हो सकती है। तो इस भाग का मूल संदेश है, कमाने की सीमा आपके बाहर नहीं, आपके सोच के अंदर है। जब आप खुद को एक मूल्यवान स्किल सेट से लैस करते हैं, स्मार्ट तरीके से नेटवर्क बनाते हैं और साइड हसल शुरू करते हैं, तो आपकी आमदनी कई गुना बढ़ सकती है और यही वह पूंजी होगी
जिससे आप अपने निवेश की नींव रख सकते हैं, जो आने वाले अध्यायों में बताया जाएगा। अब सोचिए, अगर आप आने वाले 6 महीनों में अपनी आमदनी को दोगुना कर सकते हैं, तो आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा कितनी जल्दी पूरी कर पाएंगे। लेकिन सवाल यह है, कमाई तो बढ़ा ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस पैसे को कहां, कैसे और कितनी बुद्धिमानी से निवेश करें ताकि वह आपको आजीवन आजादी दिला सके? इसका उत्तर जानने के लिए अब हम अगले भाग में चलेंगे, जिसमें ग्रांट साबातियर बताएंगे कि निवेश की दुनिया में कदम कैसे रखें, एकदम शुरुआत से लेकर मास्टर बनने तक। निवेश का विज्ञान। पैसा आपके लिए कैसे काम करे? पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उस पैसे को सही तरीके से निवेश करना, ताकि वह आपके लिए काम करे, न कि आप उसके लिए। ग्रांट साबातियर की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम का तीसरा भाग इसी क्रांतिकारी सोच पर आधारित है। यह भाग हमें एक ऐसे सफर पर ले जाता है जहां हम केवल पैसे कमाने के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उसे अपनी आजादी का औजार बना लेते हैं। ग्रांट यह बताते हैं कि अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो निवेश को समझना और उसे जल्दी शुरू करना अनिवार्य है। यह हिस्सा उन पाठकों के लिए एक रोड मैप की तरह है जो चाहते हैं कि उनका पैसा उन्हें समय की आजादी दिलाए। ग्रांट सबसे पहले यह स्पष्ट करते हैं कि निवेश कोई जुआ नहीं है, ना ही यह सिर्फ अमीरों का खेल है। निवेश का मतलब है अपने आज के पैसे को भविष्य में ज्यादा मूल्य में बदलना, और यह प्रक्रिया पूरी तरह से गणित और अनुशासन पर आधारित होती है। वह बताते हैं कि जितना जल्दी आप निवेश शुरू करते हैं, उतनी ही कम पूंजी से आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। इसके पीछे है कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू, जिसे ग्रांट आर्थिक दुनिया का 8वां अजूबा मानते हैं। ग्रांट एक सरल उदाहरण देते हैं। अगर कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में हर महीने 10,000 रुपये निवेश करता है और उसे सालाना 10% रिटर्न मिलता है, तो 45 की उम्र तक वह लगभग 74 लाख से अधिक जमा कर सकता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति 35 साल की उम्र से शुरुआत करता है, तो उसे 45 की उम्र तक उतनी ही राशि इकट्ठा करने के लिए हर महीने 25,000 रुपये से ज्यादा निवेश करना होगा। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि वक्त ही सबसे बड़ी संपत्ति है, पैसा नहीं। अब सवाल उठता है, निवेश कहां करें? इस भाग में ग्रांट अत्यंत स्पष्ट और व्यावहारिक दिशा निर्देश देते हैं। पहला, स्टॉक मार्केट का चुनाव, दीर्घकालिक आजादी का मार्ग। ग्रांट बताते हैं कि आमतौर पर लोग शेयर बाजार को बहुत डर के साथ देखते हैं, लेकिन यदि इसे सही दृष्टिकोण और अनुशासन के साथ किया जाए, तो यह आपके आर्थिक लक्ष्यों को सबसे तेजी से हासिल करने का माध्यम बन सकता है। उन्होंने लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स और ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, को सबसे बेहतरीन निवेश विकल्प बताया है। इंडेक्स फंड्स आपको पूरे बाजार में निवेश करने का अवसर देते हैं, जिससे जोखिम भी कम होता है और रिटर्न भी स्थिर होते हैं। उनका सुझाव है कि आप अपने कुल निवेश का बड़ा हिस्सा S&P 500 या किसी व्यापक मार्केट इंडेक्स में डालें और बाकी का हिस्सा बॉन्ड्स, इंटरनेशनल स्टॉक्स या रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स में। सबसे जरूरी बात, मार्केट टाइमिंग मत करो, यानी कब निवेश करें इसका अंदाजा लगाने की बजाय टाइम इन द मार्केट इज बेटर देन टाइमिंग द मार्केट, यानी जितना लंबा समय आप बाजार में टिके रहेंगे, उतना ही अधिक लाभ आपको मिलेगा। दूसरी, ऑटोमेटेड इन्वेस्टिंग, डिसिप्लिन से आती है समृद्धि। ग्रांट का अगला बड़ा सुझाव है ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग, यानी आप अपने हर महीने के वेतन से एक निश्चित राशि निवेश के लिए स्वतः कटवाएं, ताकि आपको हर बार सोचना न पड़े और आप लगातार निवेश करते रहें। यह आदत न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि आपको मार्केट इमोशन यानी डर या लालच से भी बचाती है। इस रणनीति को डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है, जिसमें आप हर समय एक ही राशि निवेश करते हैं, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। तीसरा, निवेश की मानसिकता, डर से ऊपर उठो। ग्रांट निवेश के मामले में मानसिकता को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। अक्सर लोग इसलिए निवेश नहीं करते क्योंकि उन्हें नुकसान का डर सताता है, लेकिन वह कहते हैं कि निवेश एक दीर्घकालिक खेल है, इसमें उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। जो लोग सिर्फ उतार चढ़ाव के समय घबरा जाते हैं और अपने निवेश बेच देते हैं, वही नुकसान करते हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि अगर आपने इंडेक्स फंड्स में निवेश किया है
और आपके पास लंबा समय है, तो गिरावट के समय भी बने रहना ही समझदारी है, क्योंकि हर बड़ी गिरावट के बाद बाजार ने वापसी की है और हर बार नए शिखर को छुआ है। चौथा, फायर कैलकुलेशन, अपना लक्ष्य निर्धारित करें। फायर यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली मूवमेंट में ग्रांट एक महत्वपूर्ण आवाज है। वह बताते हैं कि आपको यह पता होना चाहिए कि आपको कितनी राशि चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। इसके लिए उन्होंने एक आसान फॉर्मूला दिया है, 25 गुणा नियम। यदि आपके सालाना खर्च 6 लाख रुपए हैं, तो आपको 6 लाख रुपए गुणा 25 बराबर 1,50,00,000 रुपए की आवश्यकता है, ताकि आप हर साल 4% रिटर्न लेकर बिना काम किए जी सकें। इस सिद्धांत को सेफ विथड्रॉल रेट कहा जाता है, जो यह दर्शाता है कि आप अपनी पूंजी को खत्म किए बिना हर साल कितना निकाल सकते हैं। पांचवां, निवेश के साधन और उनके चयन की रणनीति। ग्रांट यह भी बताते हैं कि निवेश के लिए कौन से अकाउंट्स या प्लेटफॉर्म बेहतर होते हैं। जैसे अमेरिका में रॉथ IRA, ट्रेडिशनल IRA, 401 के आदि का जिक्र होता है, वैसे भारत में PPF, NPS, म्यूचुअल फंड्स, SIPs और डायरेक्ट इक्विटी प्लेटफॉर्म्स का उल्लेख जरूरी है। उनके अनुसार सबसे पहले आपको टैक्स फ्री या टैक्स सेविंग ऑप्शंस का फायदा उठाना चाहिए और फिर अतिरिक्त पूंजी को बाकी विकल्पों में लगाना चाहिए। छठा, डर और जानकारी की खाई को पाटना। ग्रांट बताते हैं कि अधिकतर लोग निवेश से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्होंने कभी स्कूल या कॉलेज में फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सीखी होती। इसलिए वह कहते हैं कि सबसे पहले आपको खुद को इस विषय में शिक्षित करना होगा। किताबें पढ़ें, YouTube चैनल्स देखें, फाइनेंशियल पॉडकास्ट सुनें और भरोसेमंद स्रोतों से सीखें। जब ज्ञान बढ़ता है तो डर घटता है, और जब डर घटता है तो कार्रवाई शुरू होती है। इस पूरे अध्याय का सार यह है, पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे अपने लिए काम पर लगाना विज्ञान है। ग्रांट हमें बताते हैं कि हम सभी को कंपाउंडिंग का लाभ तभी मिलता है जब हम धैर्य, अनुशासन और ज्ञान के साथ निवेश करें। सिर्फ बचत करने से आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर नहीं बढ़ सकते। आपको उस बचत को उत्पादक साधनों में लगाना होगा। लेकिन अब सवाल यह है, अगर आपने निवेश करना सीख लिया तो क्या इतना ही काफी है? क्या फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता सिर्फ कमाई और निवेश से ही तय होता है, या बीच में कोई और छिपा हुआ कारक है जो हमारी प्रगति को वो रोक या तेज कर सकता है? क्या खर्च करने की आदतें ही असली विलेन हैं जो हमारे सभी निवेशों और कमाई को बेअसर कर देती हैं? इसका जवाब हम जानेंगे भाग 4 में, जहां ग्रांट सबातिये हमें सिखाते हैं पैसे को खर्च करने की कला, लक्ष्य के साथ खर्च करने की कला। हर रुपए का मूल्य जानो, आजादी को गति दो। ग्रांट साबातियर की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम का चौथा भाग हमें उस गहराई में ले जाता है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, खर्च की आदतें। हम पैसे कमाने और निवेश की बातें तो अक्सर करते हैं, लेकिन हम यह नहीं समझते कि हमारा पैसा सबसे तेज कहां बहता है। यही कारण है कि चाहे आप कितनी भी आमदनी कर लें, यदि आपके खर्च अनियंत्रित हैं या बिना उद्देश्य के हो रहे हैं, तो आपकी वित्तीय आजादी केवल एक सपना बनकर रह जाएगी। ग्रांट इस अध्याय की शुरुआत एक महत्वपूर्ण सवाल से करते हैं। आपका पैसा आपके लिए क्या करता है? क्या वह आपको समय, स्वतंत्रता और संतोष दे रहा है, या केवल तात्कालिक सुख? खर्च का सही मूल्य हर खर्च समय की कीमत पर होता है। ग्रांट का यह मानना है कि हर बार जब आप कोई खर्च करते हैं तो आप केवल पैसे नहीं खर्च कर रहे होते, आप अपना समय खर्च कर रहे होते हैं। उन्होंने एक बेहद प्रभावशाली तरीका साझा किया जिसे वे लाइफ एनर्जी कैलकुलेटर कहते हैं। इसके अनुसार जब आप कोई वस्तु खरीदते हैं, जैसे 5,000 रुपये की कोई घड़ी, तो आपको यह पूछना चाहिए, इस घड़ी को खरीदने के लिए मुझे कितने घंटे काम करना पड़ा? अगर आपकी प्रति घंटे की कमाई 500 रुपये है, तो इसका मतलब हुआ आपने 10 घंटे यानी पूरे एक दिन से ज्यादा उस घड़ी के बदले में दे दिए। और अगर वह घड़ी अगले महीने पुरानी लगने लगे या आपने उसका उपयोग ठीक से नहीं किया, तो आपने अपना कीमती समय सिर्फ एक अस्थायी सुख के लिए बर्बाद कर दिया। यहीं से ग्रांट हमें खर्च के इंटेंशनल अप्रोच की ओर ले जाते हैं, यानी स्पेंडिंग विथ इंटेंशन। बिना उद्देश्य खर्च सबसे बड़ा शत्रु। हम में से कई लोग बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, कभी रेस्टोरेंट में,
कभी शॉपिंग ऐप पर, कभी ब्रांडेड कपड़ों पर। ग्रांट कहते हैं कि यह सब डिफॉल्ट मोड में जीने का परिणाम है, जहां हम पैसे को स्वचालित रूप से खर्च करते जाते हैं, बिना यह सोचे कि क्या यह खर्च हमें हमारे लक्ष्यों के करीब ले जा रहा है या दूर। ग्रांट का सुझाव है, खर्च करने से पहले खुद से यह 3 सवाल जरूर पूछें। क्या यह चीज मेरी जिंदगी में मूल्य जोड़ती है? क्या मैं इसे खरीदने के बाद ज्यादा स्वतंत्र और खुश महसूस करूंगा? क्या यह खर्च मेरे दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुकूल है? यदि उत्तर नहीं है, तो वह खर्च आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जा रहा है। खर्च करने का नया तरीका। ग्रांट कोई सन्यासी बनने की बात नहीं करते। वे यह नहीं कहते कि आप कभी बाहर खाना न खाएं या ट्रैवल न करें, बल्कि वे यह सिखाते हैं कि आप अपने पैसों को उन चीजों पर खर्च करें जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, और बाकी सब पर नो कहना सीखें। उदाहरण के लिए, अगर किसी को यात्रा करना बहुत पसंद है तो वह उसमें खर्च करे, लेकिन रोज कॉफी शॉप से 300 रुपए की कैपुचिनो लेने की आदत छोड़ दे। ग्रांट इसे कॉन्शियस स्पेंडिंग विद जॉय कहते हैं, यानी जानबूझकर खर्च करना, लेकिन उसी चीज पर जो आपके जीवन में सच्ची खुशी और संतुष्टि लाए। खर्च का ऑडिट। अपनी सच्चाई से मिलिए। इस भाग में ग्रांट एक बहुत ही उपयोगी अभ्यास भी बताते हैं, स्पेंडिंग ऑडिट। वह सलाह देते हैं कि पिछले 3 महीनों के सभी खर्चों का एक विश्लेषण करें। हर खर्च को 3 श्रेणियों में बांटें। मस्ट हैव्स, जरूरी, किराया, राशन, बिल आदि। नाइस टू हैव्स, सुविधाजनक लेकिन जरूरी नहीं, रेस्टोरेंट, नए कपड़े, ओटीटी सब्सक्रिप्शन। वेस्ट, व्यर्थ, ऐसी चीजें जिनका उपयोग नहीं हुआ या जिन्हें आप दोबारा नहीं लेंगे। जब आप यह ऑडिट करते हैं तो आपको चौंकाने वाली सच्चाई का सामना होता है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा नाइस टू हैव्स और वेस्ट पर खर्च कर देते हैं। ग्रांट कहते हैं कि अगर आप महीने में सिर्फ 20% ऐसे खर्चों को हटाकर निवेश में लगाएं, तो आप 10 से 15 साल जल्दी रिटायर हो सकते हैं। फ्रुगैलिटी का मतलब त्याग नहीं, बल्कि चयन है। ग्रांट बताते हैं कि अक्सर फ्रुगैलिटी शब्द को गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं इसका मतलब है कंजूसी करना या खुद से चीजें छीन लेना, लेकिन ग्रांट कहते हैं कि फ्रुगैलिटी इज फ्रीडम। जब आप जानबूझकर चीजों का चयन करते हैं, आप तय करते हैं कि किस पर खर्च करना है और किस पर नहीं, तो आप अपने पैसे और जीवन पर नियंत्रण पा लेते हैं। यह नियंत्रण ही असली स्वतंत्रता है। सब्सक्रिप्शंस और हिडन ड्रेन्स। छोटे खर्च, बड़ा नुकसान। ग्रांट हमें यह चेतावनी भी देते हैं कि हमारे मासिक सब्सक्रिप्शन जैसे नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, अमेज़न प्राइम, जिम, एप्स, ये छोटे छोटे 200 से 500 रुपए के खर्च बहुत जल्दी 5,000 से 10,000 रुपए महीने तक पहुंच जाते हैं, जो सालाना 1 लाख रुपए तक का नुकसान बन सकता है। इन खर्चों को ऑटोमेटिक रूप से चालू रखना बिना उपयोग के केवल पैसे की बर्बादी नहीं, बल्कि आजादी की देरी है। मिनिमलिज्म और माइंडफुल लिविंग, कम चीजों में ज्यादा जीवन। इस भाग में ग्रांट यह भी बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन से अनावश्यक भौतिक वस्तुओं को हटाकर ज्यादा स्पष्टता, मानसिक शांति और समय पाया। उन्होंने अपनी कार, एक्स्ट्रा फर्नीचर और गैर जरूरी गैजेट्स बेच दिए और उस पैसे को निवेश कर दिया। इससे न केवल खर्च कम हुआ, बल्कि सफर तेज हुआ। ग्रांट का यह मानना है कि जब आप अपने जीवन को सरल बनाते हैं भौतिक चीजों से, तो आप अपने वित्तीय और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर अधिक ध्यान दे पाते हैं। तो इस भाग का मुख्य संदेश है, हर खर्च एक निर्णय है। क्या आप अपनी आजादी को खरीद रहे हैं या उसे दूर धकेल रहे हैं? ग्रांट हमें सिखाते हैं कि कमाना और निवेश करना केवल आधा युद्ध है। असली जीत तब होती है जब हम अपने खर्चों को समझदारी से नियंत्रित करते हैं, उन्हें अपने लक्ष्य के अनुसार ढालते हैं और हर रुपये का सम्मान करते हैं। अब सोचिए, क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके मासिक खर्च में से कितना पैसा वास्तव में आपको खुशी देता है और कितना सिर्फ आदत या दिखावे की वजह से जाता है? लेकिन मान लीजिए आपने अपनी कमाई बढ़ा ली, निवेश भी शुरू कर दिया और खर्चों को भी कंट्रोल कर लिया, तो अब सवाल उठता है, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा कितनी लंबी होगी? कितना पैसा चाहिए, कब तक चाहिए और कैसे पता चले कि आप ट्रैक पर हैं या नहीं? इसका जवाब मिलेगा भाग 5 में, जहां हम जानेंगे
फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर की गणना और लक्ष्य निर्धारण की रणनीति। फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर, आपके सपनों की कीमत क्या है? ग्रांट सबाटियर की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम का 5वां भाग सबसे अहम और सबसे व्यावहारिक सवाल से शुरू होता है। आपको कितने पैसों की जरूरत है पूरी तरह से आजाद होने के लिए? यह सवाल जितना सीधा लगता है, इसका उत्तर उतना ही गहरा और व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। ग्रांट इस अध्याय में हमें सिखाते हैं कि हम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर को कैसे परिभाषित करें, उसकी गणना कैसे करें और उस तक पहुंचने की एक ठोस योजना कैसे बनाएं। अब तक हमने जाना कि पैसे कमाना, निवेश करना और खर्चों को नियंत्रित करना जरूरी है, लेकिन इन सबका उद्देश्य क्या है? आखिर किस बिंदु पर हम कह सकते हैं कि अब हमें काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त संपत्ति है जो हमारे जीवन को पूरी तरह सहारा दे सकती है? यही सवाल इस अध्याय की आत्मा है। आजादी का मूल्य, आपकी जरूरतें और इच्छाएं। ग्रांट कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपने वास्तविक जीवन शैली के खर्चों को जानना होगा। इसका मतलब है आप हर महीने और हर साल कितने रुपए खर्च करते हैं ताकि आप एक संतुलित, सुखद और सम्मानजनक जीवन जी सकें। अब यहां 2 स्तर हैं। बेसिक फ्रीडम नंबर, यानी वो न्यूनतम रकम जिससे आप बिना नौकरी के अपने मौजूदा जीवन को बनाए रख सकते हैं। आइडियल फ्रीडम नंबर, यानी वह राशि जो आपको न केवल जीने बल्कि घूमने फिरने, शौक पूरे करने और बिना चिंता के जीवन बिताने की आजादी देती है। ग्रांट बताते हैं कि आपको ईमानदारी से यह तय करना होगा कि आप किस जीवन स्तर की तलाश में हैं, क्योंकि यही निर्णय आपकी योजना की दिशा तय करेगा। 25 बार रूल, आपका जादुई लक्ष्य। ग्रांट ने एक अत्यंत सरल लेकिन शक्तिशाली फॉर्मूला दिया है जिसे कहते हैं 25x रूल। इसके अनुसार आपके सालाना खर्च गुणा 25 बराबर आपका फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर। उदाहरण, अगर आपके सालाना खर्च 8 लाख रुपए हैं तो आपका फ्रीडम नंबर होगा 8 लाख रुपए गुणा 25 बराबर 2 करोड़ रुपए। इस नियम का आधार है कि अगर आप 2 करोड़ रुपए के ऐसे पोर्टफोलियो का निर्माण करते हैं जो सालाना 4% सुरक्षित रिटर्न देता है, तो आप बिना पूंजी को खत्म किए हर साल 8 लाख रुपए निकाल सकते हैं और जीवन यापन कर सकते हैं। इसे ही सेफ विथड्रॉवल रेट कहा जाता है, यानी आप अपनी संपत्ति को बरकरार रखते हुए हर साल उसका छोटा हिस्सा निकालते हैं और खर्च करते हैं। अपने नंबर की गणना कैसे करें? ग्रांट आपको 3 कदमों में इस नंबर तक पहुंचने की प्रक्रिया बताते हैं। पहला, सालाना खर्च तय करें। अपने मासिक खर्च को जोड़ें। किराया, राशन, ट्रैवल, मेडिकल, मनोरंजन और आकस्मिक खर्च। फिर उसे 12 से गुणा करें। दूसरी, बढ़ती लागत, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखें। अगर आपको रिटायरमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम 10 से 15 साल बाद चाहिए, तो आज के 8 लाख भविष्य में 12 से 15 लाख बन सकते हैं। इसलिए 6% की औसत महंगाई दर को अपनी गणना में शामिल करें। 3, 25 गुणा करें। फिर आप उस भविष्य के खर्च को 25 से गुणा करके अपना लक्ष्य तय करें। सेगमेंटेशन, चरणबद्ध आजादी। ग्रांट एक दिलचस्प विचार भी साझा करते हैं जिसे कहते हैं मिनी फ्रीडम माइलस्टोन्स, यानी आप फाइनेंशियल फ्रीडम तक के सफर को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटें। 10 लाख रुपए की नेटवर्थ, बेसिक इमरजेंसी फ्रीडम। 25 लाख रुपए, पार्ट टाइम जॉब या साइड हसल से गुजारा। 50 लाख रुपए, 6 महीने ट्रैवल ब्रेक या मिनी सेबेटिकल। 1 करोड़ रुपए, लो कॉस्ट शहर में अर्ली रिटायरमेंट का विकल्प। 2 करोड़ रुपए प्लस पूर्ण आजादी। यह तरीका आपको मानसिक रूप से प्रेरित रखता है और हर चरण पर आपको संतोष और प्रगति का एहसास कराता है। नेटवर्थ को ट्रैक करना, ट्रुथ मीटर्स। ग्रांट सलाह देते हैं कि हर महीने अपनी नेटवर्थ ट्रैक करें, यानी आपकी कुल संपत्ति, बैंक बैलेंस, निवेश, प्रॉपर्टी, बिजनेस वैल्यू से आपके कर्जों को घटाएं। यह आपकी आर्थिक स्थिति का असली आईना होता है। आप यह आंकड़े एक साधारण एक्सेल शीट, ऐप जैसे IND मनी, ET मनी आदि या नोटबुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी नेटवर्थ बढ़ती है, वैसे वैसे आपका फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर पास आता जाता है। समय के अनुसार रणनीति बदलें। ग्रांट यह भी कहते हैं कि आपकी फ्रीडम स्ट्रैटेजी स्थिर नहीं होती। जैसे ही आपकी जीवन शैली बदलेगी, शादी, बच्चा, शहर बदलना, स्वास्थ्य या कोई अन्य लक्ष्य, आपके खर्च बदलेंगे
और साथ ही आपका फ्रीडम नंबर भी। इसलिए हर 6 से 12 महीने में इस नंबर की रिव्यू और एडजस्ट करें। इनकम और एक्सपेंस दोनों का खेल। ग्रांट हमें याद दिलाते हैं कि सिर्फ खर्चों को घटाकर आप अपनी आजादी तक नहीं पहुंच सकते। आपको आमदनी भी बढ़ानी होगी ताकि आप ज्यादा निवेश कर सकें और कंपाउंड इंटरेस्ट का अधिक लाभ उठा सकें। इसीलिए उन्होंने मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स और स्किल मोनेटाइजेशन की बात आगे के भागों में की है। एक सटीक लक्ष्य ही असली मोटिवेशन है। ग्रांट कहते हैं, जब आप जानते हैं कि आपको कितना पैसा चाहिए, तब आप हर सुबह एक उद्देश्य के साथ उठते हैं। हर खर्च, हर निवेश, हर घंटे का महत्व बढ़ जाता है। वह बताते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर कोई जादुई आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह आपकी आजादी का दर्पण है। इसे जानना आपको दिशा देता है, गति देता है और सबसे जरूरी उम्मीद देता है। तो इस अध्याय का सार है, अपने खर्चों को गहराई से समझें। 25 गुणा नियम से अपना लक्ष्य तय करें। लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में बांटें। अपनी नेटवर्थ और प्रगति को लगातार ट्रैक करें। आवश्यकता अनुसार फाइनेंशियल प्लान को एडजस्ट करें। अब सवाल यह उठता है, जब हम जान चुके हैं कि हमें कितने पैसों की जरूरत है, तो अगला कदम क्या है? क्या केवल लक्ष्य तय करना ही काफी है या वहां तक पहुंचने की स्पष्ट रणनीति भी चाहिए? तो अगला भाग हमें बताएगा कि इस लक्ष्य को जल्दी से जल्दी कैसे हासिल करें, किन इनकम सोर्सेस, साइड हसल्स और स्मार्ट तरीकों से आप इस सफर को 40 सालों से घटाकर 10 साल में पूरा कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम को रिटायरमेंट की उम्र से पहले कैसे पाया जाए? आय का विस्तार, जितना जल्दी कमाओ उतना जल्दी आजाद हो जाओ। ग्रांट साबातियर की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम का 6ठा भाग हमें उस रहस्य की ओर ले जाता है जिसे बहुत कम लोग पूरी तरह समझते हैं, तेजी से धन का कमाने की कला। अब तक हम जान चुके हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हमें कितना पैसा चाहिए, भाग 5 में, और खर्चों को कैसे नियंत्रित करें, भाग 4 में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या केवल नौकरी की आमदनी से इतना पैसा कमाया जा सकता है? अगर उत्तर नहीं है, तो विकल्प क्या है? ग्रांट इस अध्याय में यह साफ करते हैं कि यदि आप जल्दी आजादी चाहते हैं, 40 या 60 की उम्र तक का इंतजार नहीं करना चाहते, तो आपको अपने आय स्रोतों को तेजी से बढ़ाना होगा। इस भाग का मूल मंत्र है, अगर आप ज्यादा तेजी से आजाद होना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा तेजी से कमाना होगा। नौकरी, शॉर्ट, सीमित आमदनी। ग्रांट बताते हैं कि नौकरी में आपके आय का रास्ता सीमित होता है। आप साल में एक बार इंक्रीमेंट की उम्मीद कर सकते हैं और प्रमोशन का भी एक समयबद्ध चक्र होता है। लेकिन यदि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की रफ्तार तेज करना चाहते हैं, तो आपको उस ट्रेडिशनल सैलरी माइंडसेट से बाहर निकलना होगा। वो कहते हैं कि अगर आप हमेशा समय बेचकर पैसे कमाते रहेंगे, तो आजादी कभी आपकी मुट्ठी में नहीं आएगी। इसलिए ग्रांट ने अपने जीवन में ऐसा तरीका अपनाया जिसमें उन्होंने कम समय में अधिक कमाई और कई आय स्रोतों का निर्माण किया। आइए उनके रणनीतिक तरीकों को समझते हैं। स्किल्स और धन के द्वार। सबसे पहले ग्रांट इस बात पर जोर देते हैं कि स्किल्स ही असली संपत्ति है। उनका मानना है कि आप अपनी कमाई को तब तक सीमित कर रहे हैं जब तक आप अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं करते। उन्होंने खुद भी एक समय में डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एड्स, वेब डिजाइनिंग और एसईओ जैसे स्किल्स सीखे और उन्होंने इन्हीं स्किल्स से 5 अंकों की मासिक आमदनी शुरू कर दी थी। ग्रांट का सुझाव है, सीखने के लिए यूट्यूब, कोर्सेरा, यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें। एक स्किल चुनें जो बाजार में मांग में है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, डिजाइनिंग, कॉपीराइटिंग, वीडियो एडिटिंग आदि। 3 से 6 महीने उस स्किल में महारत हासिल करें। शुरुआत में फ्रीलांस काम लेकर अनुभव लें, फिर प्रीमियम क्लाइंट्स की ओर बढ़ें। साइड हसल्स, पार्ट टाइम से फुल फ्रीडम तक। ग्रांट ने खुद 10 से अधिक साइड हसल्स किए थे। ब्लॉगिंग, वेबसाइट डिजाइन, ऑनलाइन कोर्स, विज्ञापन सेवाएं, निवेश मार्गदर्शन और बहुत कुछ। वह कहते हैं कि साइड हसल ऑन फ्रीडम एक्सेलरेटर होता है। वह कुछ बेहतरीन साइड हसल आइडियाज भी बताते हैं। फ्रीलांसिंग, अपवर्क, फीवर आदि पर। अफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ब्लॉग, यूट्यूब, पॉडकास्ट, ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग,
ऑनलाइन कोर्सेज या ई बुक्स बनाना, कंसल्टिंग या कोचिंग सर्विसेज, रेंटल बिजनेस जैसे गाड़ी, प्रॉपर्टी, गियर किराए पर देना। उनका सुझाव है कि कोई भी साइड हसल ऐसे काम से शुरू करे जो आपकी रुचि और स्किल के अनुरूप हो, ताकि आप उसे लंबे समय तक जारी रख सकें। एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम। ग्रांट हमें यह समझाते हैं कि आय दो प्रकार की होती है। एक्टिव इनकम, जिसमें आपको समय देकर पैसा कमाना पड़ता है, जैसे नौकरी या फ्रीलांसिंग। पैसिव इनकम, जिसमें एक बार मेहनत करके आप लगातार पैसे कमाते हैं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक से डिविडेंड, ऑनलाइन कोर्स की सेल। उनका मानना है कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब आपकी पैसिव इनकम आपकी जरूरतों को कवर करने लगती है। इसलिए उनकी रणनीति थी, एक्टिव इनकम को अधिकतम करो और उस पैसे को पैसिव इनकम में बदल दो। कम समय में अधिक कमाई की रणनीति। ग्रांट ने इस अध्याय में कुछ चौंकाने वाली बातें साझा की हैं। उन्होंने अपने स्किल्स के दम पर 5 साल से भी कम समय में $1 मिलियन बना लिए थे। उन्होंने 3 साल के अंदर ही अपनी आमदनी को $50,000 से $4 लाख सालाना तक बढ़ा लिया था। उन्होंने यह सब कैसे किया? हाई इनकम स्किल्स सीखे, साइड हसल्स शुरू किए, हर कमाई को निवेश में लगाया, कभी भी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को बढ़ने नहीं दिया, हर महीने नेटवर्थ ट्रैक की और अनावश्यक खर्चों से बचते रहे। नेटवर्किंग और पर्सनल ब्रांड आपकी कमाई को 10 गुना करें। ग्रांट बताते हैं कि उन्होंने जितनी भी अपॉर्चुनिटीज पाई वो उनके नेटवर्क और पर्सनल ब्रांड की वजह से आईं। उन्होंने लिंक्डइन पर खुद को पोजीशन किया, ब्लॉग्स लिखे और अपने काम को सार्वजनिक रूप से शेयर किया। इससे उन्हें हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स और बड़े प्रोजेक्ट्स मिले। वो सुझाव देते हैं, अपने स्किल्स और अनुभव को ऑनलाइन प्रोफाइल पर अपडेट करें, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें और सीखने सिखाने का रवैया अपनाएं। दूसरों की मदद करें, यही सबसे अच्छा नेटवर्किंग है। धन कमाने के लिए समय नहीं चाहिए, रणनीति चाहिए। ग्रांट बार बार यह स्पष्ट करते हैं कि यदि आप सोचते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, तो असल में आपको समय की नहीं बल्कि रणनीति की कमी है। आप हर दिन का एक छोटा हिस्सा, जैसे 1 से 2 घंटे, अपने साइड हसल, स्किल डेवलपमेंट या फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स को दे सकते हैं। अगर आपने ये 2 घंटे प्रतिदिन 1 साल तक कंसिस्टेंसी से दिए, तो आप अपनी आमदनी को 2 गुनी, 3 गुना या उससे अधिक कर सकते हैं। इस अध्याय की मुख्य सीखें, सिर्फ नौकरी पर निर्भर न रहें, स्किल्स सीखकर साइड हसल्स बनाएं। ज्यादा आमदनी का हर रुपया निवेश करें, न कि खर्च में झोंकें। पैसिव इनकम का निर्माण करें, रेंटल, डिविडेंड, डिजिटल प्रोडक्ट्स, नेटवर्किंग और पर्सनल ब्रांड आपकी आमदनी को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। अब सोचिए, क्या आप हर महीने जो कमा रहे हैं वह 10 गुना ज्यादा हो सकता है अगर आप एक नई स्किल या साइड हसल पर 90 दिन फोकस करें। लेकिन अब सवाल उठता है, जब आपने ज्यादा पैसे कमाना शुरू कर दिया, तो अब इस पैसे को कहां और कैसे लगाएं ताकि वह आपके लिए 24 घंटे काम करता रहे। यानी असली गेम अब शुरू होता है, स्मार्ट निवेश का। क्या आप जानना चाहेंगे कि कौन से निवेश विकल्प, कौन सी रणनीति और कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को अपने पक्ष में उपयोग करें? निवेश की रणनीति। पैसा अब आपके लिए काम करेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम के इस 7वें भाग में ग्रांट सबाटिए हमें एक ऐसे मोड़ पर लाते हैं जहां फाइनेंशियल फ्रीडम की असली चाबी सामने आती है, निवेश की ताकत। अब तक हमने सीखा कि कैसे आय बढ़ाई जाए, खर्च कम किया जाए और बचत की आदत डाली जाए। लेकिन असली आजादी तब आती है जब आपका पैसा खुद आपके लिए काम करना शुरू कर दे, बिना आपकी सक्रिय भागीदारी के। ग्रांट इस अध्याय में यह सिद्ध करते हैं कि जल्दी निवेश करना क्यों सबसे बुद्धिमानी भरा कदम है। वह कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि जब पैसा पैसा कमाने लगे और वो कमाया हुआ पैसा और पैसा पैदा करने लगे, तब असली धन सृजन की प्रक्रिया शुरू होती है। उदाहरण के रूप में, यदि कोई 25 की उम्र से हर महीने 10,000 रुपये निवेश करता है और उसे 10% सालाना रिटर्न मिलता है, तो 20 साल में उसके पास 67 लाख रुपए हो सकते हैं। वहीं अगर यही निवेश 35 की उम्र से शुरू होता है,
तो राशि घटकर 27 लाख रुपए रह जाती है। यानी समय ही असली संपत्ति है। ग्रांट यह भी बताते हैं कि निवेश को समझने के लिए आपको किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की डिग्री नहीं चाहिए, बस एक मजबूत रणनीति, अनुशासन और धैर्य चाहिए। वे 4 मूल सिद्धांतों की बात करते हैं। जल्दी शुरू करें, नियमित निवेश करें, लंबी अवधि के लिए सोचें और सस्ता व सरल निवेश चुनें। इस भाग में वह इंडेक्स फंड्स को आदर्श निवेश बताते हैं, क्योंकि ये कम लागत में बाजार का औसत रिटर्न देते हैं, जो अधिकतर एक्टिवली मैनेज्ड फंड से बेहतर होता है। इसके अलावा ग्रांट यह भी समझाते हैं कि स्टॉक्स, रियल एस्टेट और डिजिटल एसेट्स जैसे विकल्पों में भी निवेश कैसे किया जा सकता है, लेकिन शुरुआत में सरल और विश्वसनीय मार्ग अपनाना ही सर्वोत्तम है। एक महत्वपूर्ण विचार यह भी है कि आपको अपना फ्रीडम नंबर जानकर ही निवेश की मात्रा तय करनी चाहिए। यानी आपको हर महीने कितना निवेश करना होगा ताकि तय समय में आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकें। वे एसआईपी जैसे टूल्स की सलाह देते हैं, जो समयबद्ध निवेश को आसान बनाते हैं और औसत लागत कम करते हैं। इस अध्याय में ग्रांट हमें यह भी चेताते हैं कि निवेश का मतलब रिस्क लेना नहीं होता, बल्कि गलत रणनीति के बिना निवेश करना ही सबसे बड़ा रिस्क है। उनके अनुसार लंबे समय तक बाजार में बने रहना और उतार चढ़ाव से घबराए बिना नियमित निवेश करना अंततः आजादी की दिशा में सबसे बड़ा कदम होता है। वे सुझाव देते हैं कि आपको निवेश के साथ साथ अपनी एशु अलोकेशन भी समझनी चाहिए, यानी अपने पैसे को कहां-कहां और कितने प्रतिशत तक बांटना है, जैसे 70% इंडेक्स फंड्स, 20% रियल एस्टेट, 10% कैश या बॉन्ड्स। इस अध्याय में ग्रांट हमें यह भी चेताते हैं कि निवेश का मतलब रिस्क लेना नहीं होता, बल्कि गलत रणनीति के बिना निवेश करना ही सबसे बड़ा रिस्क है। उनके अनुसार लंबे समय तक बाजार में बने रहना और उतार चढ़ाव से घबराए बिना नियमित निवेश करना अंततः आजादी की दिशा में सबसे बड़ा कदम होता है। वे सुझाव देते हैं कि आपको निवेश के साथ साथ अपनी एशु अलोकेशन भी समझनी चाहिए, यानी अपने पैसे को कहां-कहां और कितने प्रतिशत तक बांटना है, जैसे 70% इंडेक्स फंड्स, 20% रियल एस्टेट, 10% कैश या बॉन्ड्स। इस तरह के संतुलन से आप जोखिम भी कम करते हैं और लाभ भी बना पाते हैं। अंत में ग्रांट यह बताते हैं कि एक बार जब आपके निवेश से आने वाली पैसिव इनकम आपकी जरूरतों को कवर करने लगे, तो वही दिन होता है जब आप वास्तव में फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। यही वजह है कि वह कहते हैं, निवेश कोई विकल्प नहीं है, यह आपकी आजादी की योजना का आधार है। अब जब आपने यह जान लिया कि पैसा कैसे आपके लिए काम कर सकता है, तो अगला बड़ा सवाल यह है, जब पैसा आने लगे तो उसे कैसे ट्रैक करें, मैनेज करें और अपनी नेटवर्थ को लगातार बढ़ाते रहें। नेटवर्थ की निगरानी, अपनी वित्तीय प्रगति को मापना और नियंत्रित करना सीखें। फाइनेंशियल फ्रीडम के 8वें भाग में ग्रांट सबाटिये हमें उस बेहद जरूरी अवधारणा से परिचित कराते हैं जिसे अधिकतर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही आपकी फाइनेंशियल जर्नी की असली तस्वीर होती है, नेटवर्थ, यानी आपकी कुल संपत्ति। ग्रांट का मानना है कि आय, खर्च और निवेश का हिसाब रखना जितना आवश्यक है, उतना ही जरूरी है यह जानना कि आपकी कुल वित्तीय स्थिति इस वक्त क्या है और वो समय के साथ कैसे बदल रही है। नेटवर्थ को समझना और उसे ट्रैक करना आपके पैसों के व्यवहार को स्पष्ट रूप से जानने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। ग्रांट इसे एक फाइनेंशियल मिरर की तरह देखते हैं, एक आईना जो बिना किसी भ्रामक चमक दमक के आपको आपकी असली आर्थिक स्थिति दिखाता है। ग्रांट बताते हैं कि नेटवर्थ निकालने का फॉर्मूला अत्यंत सरल है। आपकी कुल संपत्तियां, एसेट्स, आपकी कुल देनदारियां, लायबिलिटीज। नेटवर्थ संपत्तियों में आता है आपकी बैंक में जमा राशि, निवेश, रियल एस्टेट की वर्तमान कीमत, रिटायरमेंट अकाउंट्स, डिजिटल संपत्तियां और कोई भी मूल्यवान वस्तु जिसकी वैल्यू मापी जा सकती है। देनदारियों में आता है कर्ज, लोन, क्रेडिट कार्ड बकाया, होम लोन, स्टूडेंट लोन इत्यादि। जब आप इस अंतर की गणना करते हैं तो आपको साफ साफ पता चलता है कि आप सच में कितने अमीर हैं, सिर्फ दिखावे में नहीं, असल में। ग्रांट जोर देते हैं कि आप हर महीने अपनी नेटवर्थ को ट्रैक करें, ठीक वैसे ही जैसे आप वजन या स्वास्थ्य को ट्रैक करते हैं।
यह एक मानसिक आदत है जो आपके दिमाग में पैसे को लेकर स्पष्टता और जागरूकता लाती है। वे सुझाव देते हैं कि आप एक साधारण स्प्रेडशीट या ऐप जैसे मिंट, पर्सनल कैपिटल या यूएनआईबी यू नीड ए बजट का उपयोग करें, जहां आप अपनी सभी संपत्तियों और देनदारियों का रिकॉर्ड रख सकते हैं। इस निरंतर निगरानी से आपको न केवल यह पता चलता है कि आपकी फाइनेंशियल आज़ादी कितनी दूर है, बल्कि यह भी कि कौन सी आदतें आपकी नेटवर्थ बढ़ा रही हैं और कौन सी घटा रही हैं। ग्रांट खुद बताते हैं कि उन्होंने जब नेटवर्थ ट्रैकिंग शुरू की तो शुरुआत में यह बेहद निराशाजनक अनुभव था। उनके पास केवल कुछ $100 थे और कर्ज का बोझ था, लेकिन यही पारदर्शिता उन्हें इस दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करती रही कि कैसे हर महीने थोड़ी थोड़ी तरक्की की जाए। वे कहते हैं कि जब आप हर महीने अपने नेटवर्थ में छोटे सुधार देखते हैं तो वह आपको प्रेरित करता है कि आप ज्यादा बचाएं, बेहतर निवेश करें और अनावश्यक खर्चों से बचें। इस अध्याय में ग्रांट यह भी बताते हैं कि नेटवर्थ को बढ़ाने के 2 ही तरीके हैं, 1 संपत्तियों को बढ़ाना और 2 देनदारियों को घटाना। यानी या तो आप और कमाएं और उस पैसे को निवेश करें, एसेट ग्रोथ, या फिर आप अपने लोन, कर्ज और खर्चों को तेजी से चुका दें, लायबिलिटी रिडक्शन। वे बताते हैं कि कई लोग केवल कर्ज चुकाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ कर्ज चुकाते रहेंगे और संपत्तियां नहीं बनाएंगे तो नेटवर्थ का ग्राफ बहुत धीमी गति से बढ़ेगा। इसीलिए दोनों का संतुलन जरूरी है। ग्रांट यह भी एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि नेटवर्थ केवल पैसे का खेल नहीं है, बल्कि यह मानसिक स्पष्टता का खेल भी है। यह आपको यह निर्णय लेने में मदद करता है कि किनके रहा, क्या कोई नई कार खरीदनी चाहिए, क्या यह नया घर सच में आपके लिए जरूरी है, क्या आपकी वर्तमान नौकरी आपकी नेटवर्थ को बढ़ा रही है या घटा रही है। जब भी आप कोई बड़ा वित्तीय निर्णय लें तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या इससे मेरी नेटवर्थ बढ़ेगी या घटेगी। यही सोच आपको पैसे से जुड़ी सही दिशा में ले जाती है। इस भाग में ग्रांट हमें यह भी बताते हैं कि कैसे नेटवर्थ ट्रैक करना एक तरह का गेम बन सकता है, एक पॉजिटिव चैलेंज। हर महीने यह देखना कि आपने कितना आगे बढ़ाया आपको प्रोत्साहन देता है। जैसे जैसे नेटवर्थ बढ़ता है वैसे वैसे आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और सबसे जरूरी बात, यह प्रैक्टिस आपको आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर तक पहुंचाने में सबसे प्रभावी साबित होती है, क्योंकि आप आंकड़ों के साथ जानते हैं कि आप कहां हैं और कहां तक पहुंचना है। ग्रांट अंत में यह स्पष्ट करते हैं कि नेटवर्थ ट्रैकिंग का उद्देश्य यह नहीं है कि आप दूसरों से तुलना करें, बल्कि यह है कि आप कल के मुकाबले आज कितने बेहतर हैं। आपको खुद के ही बीते हुए संस्करण से प्रतिस्पर्धा करनी है, न कि किसी और से। यही सोच आपको मानसिक शांति भी देती है और दिशा भी। अब जब आपने यह जान लिया कि नेटवर्थ को कैसे मापा और सुधारा जाता है, तो अगला स्वाभाविक सवाल उठता है, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता इतना स्पष्ट है तो फिर लोग क्यों नहीं पहुंच पाते वहां तक। क्या वजहें हैं कि लोग पैसे तो कमाते हैं, निवेश भी करते हैं, लेकिन फिर भी आजाद नहीं हो पाते। इसी गूढ़ प्रश्न का उत्तर छिपा है भाग 9 में, जहां हम जानेंगे वास्तव में क्या है फाइनेंशियल स्वतंत्रता और आप कैसे सुनिश्चित करें कि आप सिर्फ पैसे के पीछे नहीं बल्कि उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। वित्तीय स्वतंत्रता बनाम जीवन की स्वतंत्रता। क्या आप केवल पैसे के पीछे भाग रहे हैं या किसी बड़े उद्देश्य की ओर। फाइनेंशियल फ्रीडम के इस 9वें भाग में ग्रांट सबातिये हमें एक बेहद गहराई से सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अब तक की यात्रा में हमने सीखा कि कैसे कमाना है, कैसे बचाना है और कैसे निवेश के जरिए नेटवर्थ को बढ़ाना है। लेकिन अब वह हमें एक ऐसी जगह लेकर आते हैं जहां पैसे से ज्यादा अहम सवाल खड़ा होता है, आप असल में यह सब क्यों कर रहे हैं। ग्रांट इस अध्याय में उस भ्रम को तोड़ते हैं जिसमें हम में से कई लोग फंसे रहते हैं कि ज्यादा पैसा, ज्यादा संपत्ति और ज्यादा सुविधाएं ही असली आजादी हैं। वह पूछते हैं, क्या आपने कभी अपने आप से यह पूछा है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते क्यों हैं। ग्रांट का मानना है कि अधिकांश लोग बिना सोचे समझे सिर्फ इसीलिए पैसे के पीछे भागते हैं क्योंकि समाज, स्कूल, माता पिता या सोशल मीडिया ने उन्हें सिखाया है कि पैसा ही सफलता है।
लेकिन जब वे एक स्तर पर पहुंचते हैं जहां बैंक में करोड़ों रुपए होते हैं, जहां हर महीने निवेश से बड़ी रकम आती है, तब भी उन्हें अंदर से शांति नहीं मिलती। और तभी उन्हें समझ आता है कि असली सवाल पैसे का नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। यह भाग इसी प्रश्न को खोलता है। ग्रांट यहां 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करते हैं। टाइम फ्रीडम, समय की स्वतंत्रता, जहां आप तय करते हैं कि आप अपने दिन का हर पल कैसे बिताना चाहते हैं। लोकेशन फ्रीडम, स्थान की स्वतंत्रता, जहां आप कहीं से भी काम कर सकते हैं या पूरी तरह काम से मुक्त होकर दुनिया घूम सकते हैं। डिसीजन फ्रीडम, निर्णय की स्वतंत्रता, जहां आपको अपनी जिंदगी के फैसले लेने के लिए किसी की अनुमति नहीं चाहिए। लेकिन यह सब तभी संभव है जब आप जानें कि आपके लिए आजादी का मतलब क्या है। ग्रांट बताते हैं कि हर किसी की स्वतंत्रता की परिभाषा अलग होती है। किसी के लिए यह एक छोटे गांव में शांतिपूर्ण जीवन है, तो किसी के लिए पूरी दुनिया की यात्रा करना, किसी के लिए यह बच्चों के साथ समय बिताना है, तो किसी के लिए कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर काम करना। वह इस बात पर जोर देते हैं कि जब तक आप अपनी स्वतंत्रता की व्यक्तिगत परिभाषा नहीं बनाएंगे, तब तक आप केवल पैसे के पीछे दौड़ते रहेंगे, और जब वह मिलेगा तब भी अधूरापन महसूस होगा। ग्रांट इस अध्याय में पोस्ट फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ के खतरे भी बताते हैं। वे कहते हैं कि कई लोग जब पैसे की स्वतंत्रता पा लेते हैं तो अचानक खालीपन महसूस करने लगते हैं। उनके पास काम करने की कोई मजबूरी नहीं होती, लेकिन उनका जीवन निरुद्देश्य हो जाता है। इसलिए वे सलाह देते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा शुरू करने से पहले ही आपको यह तय कर लेना चाहिए कि जब आपको आजादी मिलेगी तब आप उसका उपयोग कैसे करेंगे। ग्रांट का सुझाव है कि आप अभी से अपनी फ्रीडम एक्टिविटीज की सूची बनाइए, वो चीजें जो आप तब करना चाहेंगे जब पैसों की चिंता नहीं रहेगी, जैसे किताब लिखना, बच्चों को पढ़ाना, किसी सामाजिक कार्य से जुड़ना, विदेश घूमना, गार्डनिंग करना, कोई कला सीखना आदि। ये आपकी असली प्रेरणा बनती है। वे यह भी बताते हैं कि यदि आप सिर्फ फाइनेंशियल लक्ष्य रखेंगे तो आप जल्दी बोर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका जीवन उद्देश्य संपन्न होगा तो आप आर्थिक सफलता का भी सही उपयोग कर पाएंगे। इस भाग में ग्रांट माइंडफुलनेस, सचेतता की बात भी करते हैं, यानी यह जागरूकता कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। वह कहते हैं कि जो लोग हर वित्तीय निर्णय को अपने मूल जीवन उद्देश्यों से जोड़कर लेते हैं, वही लोग सच में संतुलित, संतुष्ट और खुश रहते हैं। इसके विपरीत जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही दौड़ते हैं, वे हमेशा किसी और मील के पत्थर की ओर भागते रहते हैं, एक अंतहीन दौड़ में। यह अध्याय बहुत ही भावनात्मक भी है, क्योंकि ग्रांट खुद बताते हैं कि जब वे करोड़पति बन गए तब भी उन्हें अंदर से खालीपन महसूस हुआ, जब तक उन्होंने खुद से यह सवाल नहीं पूछा, अब जब मेरे पास समय, पैसा और आजादी है तो मैं इसे किस दिशा में लगाऊं। यह सवाल ही उन्हें एक नए मिशन की ओर ले गया, लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम सिखाने का, लोगों को जागरूक करने का कि पैसा केवल साधन है, साध्य नहीं। इस भाग का सार यह है कि फाइनेंशियल फ्रीडम केवल पैसे की बात नहीं है, यह जीवन की गुणवत्ता की बात है। जब आप समय, स्थान और निर्णय की स्वतंत्रता हासिल करते हैं, तभी आप वह जीवन जी सकते हैं जो सच में आपके लिए मायने रखता है। ग्रांट बार बार कहते हैं, पैसे को केंद्र में मत रखो, उद्देश्य को रखो। पैसा तब खुद पीछे पीछे आएगा। अब जब आपने जान लिया कि फाइनेंशियल फ्रीडम का सही अर्थ क्या है और उसे कैसे सार्थक बनाया जा सकता है, तो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। अगर आज से आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा दोबारा शुरू करें तो पहला कदम क्या होगा? फाइनेंशियल फ्रीडम का ब्लूप्रिंट, एक स्थायी, सिस्टमैटिक और आजाद जीवन की योजना। फाइनेंशियल फ्रीडम के अंतिम और सबसे निर्णायक भाग में ग्रांट सबाटिए हमें एक ऐसा खाका, एक ऐसा ब्लूप्रिंट सौंपते हैं जिसे अगर ईमानदारी और लगातार प्रयास के साथ अपनाया जाए तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वह शून्य से शुरू कर रहा हो, कर्ज में डूबा हो या बस एक औसत कमाई कर रहा हो, अपने जीवन में पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। इस भाग का उद्देश्य केवल विचार देना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम और व्यवहारिक मॉडल देना है जिसे आप अपने जीवन में लागू कर सकें। अब
यह कोई आदर्शवाद नहीं है, बल्कि एक चरण दर चरण रूपरेखा, स्टेप बाय स्टेप रोड मैप है, जिसे ग्रांट ने अपने अनुभव, रिसर्च और हजारों लोगों की कहानियों के आधार पर तैयार किया है। ग्रांट इस अध्याय की शुरुआत एक गहरे और सच्चे वाक्य से करते हैं। आपका समय ही आपका सबसे कीमती धन है। पैसा तो फिर भी कमाया जा सकता है, लेकिन समय नहीं। और इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम का असली उद्देश्य यही है, अपने समय को दोबारा पाना, अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना। इस अध्याय में ग्रांट हमें बताते हैं कि कैसे हम इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, न केवल सिद्धांत के रूप में, बल्कि व्यावहारिक रणनीतियों के जरिए। 1. अपनी फाइनेंशियल स्थिति को स्पष्ट समझें। सबसे पहला कदम है स्वयं के आर्थिक यथार्थ का सामना करना। ग्रांट कहते हैं कि आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपको यह न पता हो कि आप इस वक्त कहां खड़े हैं। इसके लिए आपको अपनी मासिक आय, खर्च, बचत, निवेश और कर्ज को रिकॉर्ड करना होगा। आपको अपनी नेटवर्थ की गणना करनी होगी और यह जानना होगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है। 2. अपना फ्रीडम नंबर निर्धारित करें। यह वह राशि होती है जो आपके खर्चों को कवर करने के लिए आपके निवेश से हर महीने आनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपके मासिक खर्च 50,000 रुपए हैं और आपके निवेश से 4% सालाना रिटर्न मिल रहा है, तो आपको लगभग 1,50,00,000 रुपए का निवेश पोर्टफोलियो बनाना होगा। यह फ्रीडम नंबर तय करते ही आपका लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है। 3. आय के स्रोतों को बढ़ाना, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। ग्रांट इस बात पर जोर देते हैं कि केवल एक नौकरी के भरोसे रहना जोखिम भरा है। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जरूरी है कि आप एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों पर काम करें। इसमें साइड हसल्स, फ्रीलांसिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, कंसल्टिंग या यूट्यूब जैसे इनकम स्ट्रीम्स हो सकते हैं। ग्रांट खुद ने $5 से शुरू करके गूगल एड्स, एफिलिएट मार्केटिंग और वेबसाइट फ्लिपिंग से लाखों कमाए। उनका संदेश साफ है, आपका समय सीमित है, लेकिन आपका इनकम पोटेंशियल असीमित है। 4. खर्चों को न्यूनतम लेकिन सार्थक बनाएं। स्पेंड विथ इंटेंशन, मतलब खर्च वही करें जो आपके जीवन को बेहतर बनाता है, न कि जो दूसरों को प्रभावित करता है। ग्रांट कहते हैं कि खर्च कटौती का मतलब यह नहीं कि आप कंजूस हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है मूर्खतापूर्ण खर्च से बचना और मूल्य आधारित खर्च करना। उदाहरण के लिए, 2,000 रुपये की शराब से ज्यादा जरूरी है 200 रुपये की किताब जो आपकी सोच बदल दे। 5वां, निवेश को जीवन की आदत बनाएं। निवेश को लेकर ग्रांट का स्पष्ट मंत्र है, इन्वेस्ट अर्ली, इन्वेस्ट ऑफ्टन एंड इन्वेस्ट ऑटोमेटिकली। वह इंडेक्स फंड्स को प्राथमिक निवेश साधन मानते हैं। साथ ही वह यह भी सुझाव देते हैं कि अपने निवेश को स्वचालित करें, जैसे SIP, ताकि यह आपकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाए। आप चाहें तो रियल एस्टेट, डिजिटल एसेट्स या व्यवसाय में भी धीरे धीरे उतर सकते हैं, लेकिन बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। 6. सिस्टम बनाएं, इरादों पर मत टिका रहे। ग्रांट का मानना है कि इच्छा शक्ति अस्थायी होती है, लेकिन सिस्टम्स स्थायी होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल यात्रा लंबी चले, तो आपको ऐसी दैनिक और मासिक प्रणालियां बनानी होंगी जो स्वतः काम करें, जैसे खर्च ट्रैकिंग, ऑटोमेटिक सेविंग्स, निवेश, गोल रिव्यू आदि। 7वें, समय का सदुपयोग करें। फाइनेंशियल फ्रीडम केवल पैसे की बात नहीं है, यह आपके समय को पुनः प्राप्त करने की लड़ाई है। ग्रांट कहते हैं कि जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं, तब आप किसी बॉस, ऑफिस या नौकरी के समय निर्धारण से बंधे नहीं होते। लेकिन इस समय का उपयोग यदि उद्देश्य विहीन हो गया, तो आपकी आजादी एक नई किस्म की खाली जेल बन जाएगी। इसलिए वे यह सलाह देते हैं कि आप अपने समय का निवेश उन गतिविधियों में करें जो आपके जीवन को अर्थ दें, जैसे स्वयं सेवा, अध्यापन, कला, यात्रा या आत्मविकास। 8. अपने जीवन के उद्देश्य को केंद्र में रखें। इस पुस्तक की सबसे बड़ी सीख यही है, डोंट जस्ट चेज मनी, चेज मीनिंग। ग्रांट बार बार याद दिलाते हैं कि पैसा साधन है, साध्य नहीं। जीवन के अंतिम पड़ाव पर आपको यह नहीं याद रहेगा कि आपके पास कितनी संपत्ति थी, बल्कि यह कि आपने अपने समय का उपयोग कैसे किया। क्या आपने अपना सर्वश्रेष्ठ स्वयं बनाया, दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाया, और क्या आपने वास्तव में जिया। अंतिम रणनीति, मिनिमलिस्ट मिलियनेयर बने। ग्रांट हमें
मिनिमलिस्ट मिलियनेयर की अवधारणा से परिचित कराते हैं, यानी ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा पैसा कमाता है, कम खर्च करता है, संतुलित जीवन जीता है और अपने समय व ऊर्जा का उपयोग बुद्धिमत्ता से करता है। उसके लिए पैसा शक्ति है, लेकिन शक्ति अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए। इस अध्याय का सारांश। यह अंतिम भाग हमें केवल प्रेरणा नहीं देता, बल्कि कार्रवाई की योजना, एक्शन प्लान देता है। ग्रांट की योजना यह नहीं है कि आप सिर्फ यह किताब पढ़कर उत्साहित हो जाएं और फिर अपने पुराने जीवन में लौट जाएं, बल्कि यह है कि आप हर दिन एक छोटा कदम उठाएं जो आपको आपकी आजादी के और करीब ले जाए। ग्रांट सबातियर की फाइनेंशियल फ्रीडम एक साधारण से असाधारण जीवन की ओर ले जाने वाली यात्रा है। यह केवल धन कमाने की किताब नहीं है, बल्कि एक दर्शन, फिलॉसफी, रणनीति, स्ट्रैटेजी और प्रणाली, सिस्टम है जो आपको सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि जीवन की गहराइयों से जोड़ती है। इस किताब ने यह साबित किया है कि अगर आप सोच बदल लें, अपने समय की कीमत समझ लें और हर दिन छोटे छोटे निर्णयों से अपने बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ते रहें, तो वित्तीय आजादी केवल सपना नहीं, हकीकत बन सकती है। अब आपके लिए एक अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण सवाल। अगर आज आपके पास पूरी आर्थिक स्वतंत्रता मिल जाए, तो क्या आप तैयार हैं उस स्वतंत्रता का सही उपयोग करने के लिए, या क्या आप खुद को उसी दौड़ में फिर से फंसता पाएंगे, बस एक नए स्तर पर? जवाब सोचिए और अपनी योजना अभी से बनाइए, क्योंकि आज नहीं तो कब, और अगर आप नहीं तो कौन? फाइनेंशियल फ्रीडम पुस्तक का यह निष्कर्ष हमें केवल एक अंतिम विचार नहीं देता, बल्कि एक आत्म परिवर्तनकारी दर्शन के साथ हमारे भीतर क्रांति लाने का आह्वान करता है। ग्रांट सबातियर ने अपने जीवन के अनुभव और गहन शोध के आधार पर हमें सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं सिखाया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि असली संपत्ति क्या है: समय, उद्देश्य और आजादी। यह किताब उन सभी लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बनती है जो पारंपरिक नौकरी, महीने की तनख्वाह और जिंदगी की दौड़ में फंसे हुए हैं, और जो हर दिन एक ही सवाल खुद से पूछते हैं: क्या मेरी जिंदगी इससे बेहतर हो सकती है? ग्रांट इस पूरी यात्रा में हमें बार बार यह याद दिलाते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का अर्थ केवल करोड़ों रुपए या बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि यह उस स्थिति का नाम है जब आप अपने समय के मालिक बन जाते हैं, जब आप तय करते हैं कि आपको किसके साथ, कहां और कैसे अपना जीवन बिताना है। यह पुस्तक हमें केवल एक लक्ष्य तक नहीं पहुंचाती, बल्कि हमें वह दृष्टिकोण और उपकरण देती है जिससे हम अपने जीवन को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बना सकें। किताब की सबसे बड़ी ताकत है इसकी व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिटी। ग्रांट आपको सपनों में नहीं उड़ाते, बल्कि आपकी जमीन को पकड़ते हुए आपको ऊंचाई तक ले जाने की रणनीति देते हैं। चाहे वह फ्रीडम नंबर तय करना हो, साइड हसल शुरू करना हो, खर्चों को न्यूनतम लेकिन मूल्यवान बनाना हो, या निवेश को जीवन की आदत बनाना, हर कदम ऐसा है जिसे एक सामान्य व्यक्ति भी अपने जीवन में उतार सकता है। इस यात्रा के दौरान हमने जाना कि सिर्फ सेविंग्स से फ्रीडम नहीं मिलती, कमाई और इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है। पैसा कमाने से पहले यह जानना जरूरी है कि हम फ्री क्यों होना चाहते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ आर्थिक सुरक्षा नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक आजादी भी है। सबसे महत्वपूर्ण, आपका समय ही असली धन है जिसे आपको होशपूर्वक खर्च करना चाहिए। अब जब आप इस किताब के सभी 10 भागों से गुजर चुके हैं, तो आपके पास वह सब कुछ है जो एक आजाद, उद्देश्यपूर्ण और आर्थिक रूप से सशक्त जीवन जीने के लिए चाहिए। लेकिन एक बड़ा सत्य यह भी है कि जानकारी होना और उसका उपयोग करना दोनों अलग अलग बातें हैं। ग्रांट का संदेश साफ है: अगर आप अब भी इंतजार कर रहे हैं, तो आप अपनी आजादी को पीछे धकेल रहे हैं। यह निष्कर्ष हमसे केवल एक सवाल पूछता है: क्या आप वो व्यक्ति बनना चाहते हैं जो हर महीने की सैलरी का इंतजार करता है, या वो जो हर सुबह अपने जीवन की दिशा खुद तय करता है? फैसला आपके हाथ में है। और अंत में यह पूरी किताब एक वाक्य में सिमटती है: पैसा साधन है, आजादी साध्य है और उद्देश्य उसका मार्ग है। अब बारी आपकी है। क्या आप आज से अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा शुरू करेंगे, या यह ज्ञान भी दूसरों की तरह केवल सुनने, जानने और भूल जाने तक सीमित रह जाएगा? अब बताइए,
आप पहले कौन सा कदम उठाएंगे? तो साथियों, अब आप जानते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाना कोई सपना नहीं, बल्कि सही रणनीति और निर्णय का नतीजा है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताइए कि आप इस किताब का कौन सा प्रिंसिपल अपनाएंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस जानकारी से लाभ उठा सकें। फ्री ई बुक चाहिए? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रिंटेड बुक का लिंक भी वहीं मौजूद है। और मिलते हैं अगली ऑडियो बुक सारांश में, हर रात 8 बजे, सिर्फ पुस्तक मंथन पर।